हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी के सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं हूं आपका दोस्त मयंक, एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो आरपीएफ एसआई के स्कोर कार्ड की बात करते हैं। जैसा कि आप सबको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि मेरा आरपीएफ एसआई में नहीं हुआ था, उसका स्कोर कार्ड आ चुका है जिसमें मेरा परसेंटाइल 99.08 है। तो मैं इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि कितना कंपटीशन बढ़ चुका है और इतना परसेंटाइल ला के भी नहीं होगा। हालांकि वैकेंसीज़ बहुत कम थी और मेरा ये भी एक मानना है कि मतलब जब भर्ती बोर्ड को पता है कि जब इतनी कम वैकेंसी क्यों निकालते हैं, भले आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करिए वैकेंसीज। जब सीटें वैकेंट पड़ी हैं और रेलवे में बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हैं, तो फिर वैकेंसीज़ क्यों नहीं आती हैं टाइम से। तो इतनी ज़्यादा सीटें वैकेंट पड़ी हैं तो फिर मतलब इतनी कम वैकेंसी लाने का क्या तरीका है। मतलब ज़्यादा वैकेंसीज लो, क्योंकि जब इतना पढ़ने वाला बच्चा इतना ज़्यादा नंबर ला के भी अगर सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर मतलब क्या फ़ायदा, किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं आप। अभी फिजिकल होगा, फिजिकल में वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा नंबर लाएँ हो सकता है ना पास कर पाएँ, तो फिर वो सारी सीटें वैकेंट चली जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरा मतलब ये रेलवे से मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी वैकेंसीज तो ज़्यादा आया करे, चाहे वो रेलवे हो या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी में। ठीक, अब हम बात करते हैं सारी चीज़ें। और पहले मैं चीज़ें एक बता देता हूँ कि मेरा जो अभी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम में मैं आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे के आया हूँ लखनऊ से, और मैं सीधे लखनऊ से गाँव आ गया हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको बैकग्राउंड वगैरह और सारी चीज़ें देखने में, क्योंकि मेरे यहाँ पास वहाँ पे जैसे मैं कानपुर में था तो वहाँ पे टेबल वगैरह थी तो उसमें रख लेता था। यहाँ पे मैं जुगाड़ से बना रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। वैसे दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे बाल्टी में रख के मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक, ये देखो तो बाल्टी में रख के जुगाड़ बना के कैसे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक, तो हम सीधे बात कर लेते हैं इस पे स्कोर कार्ड पे। तो इसको मैं छोटा सा कर लेता हूँ, पहले साइड कर दूँ। हाँ, अब मैं बात कर दूँ इस। देखो, आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना, आगे मैं आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में बताऊँगा। ठीक, और एक भी ये भी है कि मैं जो ये फेल हुआ हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं गलती हुई है। हाँ, थोड़ा सा हुई है, थोड़ा सा गलत हो सकता है। मैं सारी चीज़ें पहले स्कोर कार्ड पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं क्या होगा। तो ये जो स्कोर कार्ड है भर्ती बोर्ड ने जारी किया था, इसके जो ये लेटर्स थे बहुत हल्के थे, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट वगैरह इसको इंक्रीज़ किया है, तो इसलिए फ़ोटो बहुत ख़राब हो गई। ठीक है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। और अब यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम मेरा शिव ओम है। मैंने जैसा बताता हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब पे जेन्युइन मयंक हूँ, क्योंकि मैं जेन्युइन कंटेंट लाता हूँ, इसलिए मैंने जेन्युइन मयंक नाम रख लिया था। ठीक, इसमें यूट्यूब का मेरा ऑफिशियल नेम शिव ओम है। ठीक, डेट ऑफ बर्थ मैंने हाइड कर दी। डेट ऑफ सीबीटी मेरा जो एग्ज़ाम था कब था, 2 दिसंबर को, पहले दिन पहली शिफ्ट में था। ठीक, जो कुछ लोगों का डाउट होता है ना कि पहले दिन में नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। हमेशा जो नॉर्मलाइजेशन वो डिपेंड करता है शिफ्ट की कठिनाई पे। शिफ्ट सरल है या फिर कठिन, उस पर डिपेंड करता है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका शिफ्ट पहले था या फिर बाद में था या फिर बीच में था। ठीक, पहला ये डाउट क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे लोग पूछा करते हैं। यहाँ पे आप सबको पता होगा कि यहाँ पे स्कोर कार्ड में यहाँ पे बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, सबको पता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, मैंने अटेम्प्ट कितने किए थे, 104। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैंसिल्ड इग्नोर्ड, जिसमें मतलब कैंसिल किए गए वो 4 क्वेश्चन कैंसिल हैं, और इन्हीं 4 से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। ठीक, अब आगे बात करूँगा अभी। टोटल वैलिड क्वेश्चन 116, यानी पेपर जो है 116 क्वेश्चन का बना। ये जो 4 नंबर इनवैलिड कर दिए गए, ये 4 क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दिए। आगे बात करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली, मैंने जो सही किए थे कितने, 85। अब जैसे इसमें जब आंसर की देखी थी तो उसमें शायद 86 या 87 जो भी था, मुझे याद नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें ज़्यादा सही थे, तो उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ा। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड इनकरेक्टली 19 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक, तो यहाँ पे उसमें ऑफिशियल जो आंसर की मतलब आंसर की आई थी उसमें कम गलत थे, यहाँ पे ज़्यादा गलत हो गए, उसका भी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग डाउन हो जाती है उसकी वजह से। अब यहाँ पे रॉ मार्क्स जो मेरे बन रहे हैं इसमें 78 थे, 78.66, उसमें कुछ मतलब थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे बढ़ा है तो उसका कम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं प्रो रेटेड रॉ मार्क्स आउट ऑफ 120। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि रॉ मार्क्स जो मेरा 78.66 था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, जैसे 4 क्वेश्चन इनवैलिड हुए हैं, तो उसके बेस पे मुझे यहाँ पे 4 क्वेश्चन के, जैसे मुझे 4 नंबर मिलने चाहिए तो 78 4 82.66 होता, लेकिन यहाँ पे उसकी जगह पे मुझे यहाँ पे प्रो रेटेड का मतलब है जो यहाँ पे क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं उनके मार्क्स यहाँ पे जोड़ के बताए गए हैं, तो लगभग मुझे 82.66 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे 81.37 मिले हैं। जैसे कि वो फार्मूला जैसे यूपी पुलिस में लगाया गया था, वैसे यहाँ पे कुछ फार्मूला लगाए होंगे, हालांकि भर्ती बोर्ड ने इसके बारे में साफ नहीं बताया। तो मेरे जो मार्क्स हैं वो 81.37 हो गए। आप लोग भी समझ सकते हैं ऐसा, अगर आपके पास भी स्क्रीन को स्कोर कार्ड आप समझ नहीं पा रहे हैं तो समझ लीजिए। यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बोले जा रहे हैं आउट ऑफ 100, मतलब 100 के बेस पे, यानी कि परसेंटेज बताया जा रहा है। तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मेरे 70.26,
तो अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे जब 120 के हिसाब से तो 12 से 7 जाए 84, लगभग 84 पॉइंट समथिंग होगा। तो मुझे भी लगभग मतलब 3 नंबर के आसपास ना मान सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मुझे मिला होगा। तो मेरे 84 पॉइंट समथिंग यानी 85 के आसपास मान सकते हैं। और जो कट ऑफ गई है वो 86 के अराउंड गई है ओबीसी की, जब 120 के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, तो लगभग कुछ नंबर से रहा हूँ, वो उस पर बात करते हैं। परसेंटाइल आप यहाँ पे देखेंगे तो 99.08056, लगभग आप 99.1 मान सकते हैं। तो 99.1 परसेंटाइल ला के भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है कि पहली चीज़ तो वैकेंसीज़ बहुत कम थी, और दूसरी चीज़ है कि मतलब जब वैकेंसीज़ कम होती हैं तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। उसका ये फ़र्क हो जाता है, जैसे मेरे यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग हो गए थे। एक मेरी आदत है कि मैं क्वेश्चन लगभग सभी अटेम्प्ट कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन पहले शिफ्ट में था। और जैसा कि आरपीएफ एसआई में मेरा स्कोर थोड़ा सा कम रह जाने का कारण, हालांकि बहुत ज़्यादा कम नहीं था, शिफ्ट मेरी काफ़ी अच्छी थी। अगर आपने लगाया होगा पहले शिफ्ट तो आपको पता होगा। और दूसरी चीज़ कि उस टाइम मेरा फिजिकल लगा हुआ था, और मतलब बहुत ज़्यादा वीक था मेरा फिजिकल, उसमें मैं पूरा फोकस कर रहा था। इस वजह से मेरा जो स्कोर थोड़ा सा डाउन हुआ है। मैं मानता हूँ उसमें थोड़ी सी मेरी गलती है, क्योंकि मैंने उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। फिजिकल पे पूरा वर्क कर रहा था, और फिजिकल मैंने काफ़ी अच्छा कर लिया अपना। अब यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द शिफ्ट विथ प्रोरेटेड ड्रॉ मार्क्स इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट, यानी कि मुझसे कम उस शिफ्ट में कितने लड़के हैं, 54,635, यानी 54,635 लड़के ऐसे हैं जो मुझसे कम उस शिफ्ट में नंबर लेके आए हैं। टोटल नंबर कितने थे, 55,142, यानी कि 55,142 लड़कों ने उस शिफ्ट में पेपर दिया। तो 2 दिसंबर की पहली शिफ्ट में, जिसमें से 54,635 से मैं ऊपर आया हूँ, यानी इतने लड़के मुझसे पीछे हैं। तो ये भी एक अच्छा है, मतलब कुछ ही लड़के हैं, मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 65 इसमें बचेंगे, तो 365 इधर, और ये 400, मतलब लगभग 450 के आसपास लड़के यहाँ पे बचेंगे जो मुझसे आगे रहे उस दिन पूरी शिफ्ट में। मतलब ऑल इंडिया में जो पेपर हुआ था उसमें 55,142 बच्चों ने दिया, जिसमें से 54,635 से मैं आगे रहा हूँ। ठीक, तो मतलब ठीक था, मैं ये मानता हूँ ठीक है, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन उस टाइम थोड़ी सी डाउन हुई थी फिजिकल की प्रिपरेशन की वजह से, और फिर भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस था। तो मैं मतलब ठीक हूँ, मतलब सहमत हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, कोई दिक्कत नहीं है। फेल हुआ हूँ कोई बात नहीं, अगर मैं 1 नंबर से पास भी हो जाता और फिर उसके बाद फिजिकल की तैयारी करता, फिर उसके बाद मेडिकल जाता, फिर उसके बाद फाइनल में बाहर हो जाता, उससे अच्छा अभी बाहर हूँ, मतलब ठीक है। इसलिए मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा, उससे आगे की प्रिपरेशन में लग जाऊँगा, चाहे वो कांस्टेबल हो या फिर कोई भी और एग्ज़ाम, तो मेरा टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, फेल हो गया वही अच्छी चीज़ है। तो ये हो गया स्कोर कार्ड। आप लोगों का क्या स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोगों का डाउट था कि स्कोर कैसे देख सकते हैं, तो आरआरबी की वेबसाइट पे जाना, या फिर मैं टेलीग्राम पे या फिर अपने व्हाट्सअप चैनल पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। रही बात आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम की, तो आरपीएफ का कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो मेरा है वो 6 तारीख की लास्ट शिफ्ट में था, तीसरी शिफ्ट में। तो 6 की तीसरी शिफ्ट में पेपर था मेरा, और वो पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ था। उसके बारे में मैं अगले किसी डिटेल वीडियो में शेयर कर दूंगा रिव्यू, कैसा रहा पेपर, और उसके बेस पे क्या जो ऐसी कट ऑफ आरपीएफ एसआई की गई है, इसी तरह आरपीएफ कांस्टेबल की जाएगी, उस पर भी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है और काफ़ी हेल्प मिलती है आपको इस चैनल से। तो मिलेगी, आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एकदम जेन्युइन बातें होती हैं, फालतू की बातें नहीं होती हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।